अलार्म तो 3 बजे का था, लेकिन सच कहूँ तो नींद पूरी रात ठीक से आई ही नहीं। शायद ऑल्टीट्यूड का असर था या फिर समिट डे का एक्साइटमेंट। चाय पीने के बाद सुबह 4 बजे मैं हाई कैंप से मार्दी बेस कैंप के लिए निकल पड़ा। अंधेरे में चलना एक अलग ही एहसास होता है। आप बस अपनी टॉर्च की रोशनी देखते हो और एक एक कदम बढ़ाते रहते हो। लेकिन जैसे ही आसमान ने रंग बदलना शुरू किया, सामने जो नज़ारा उभर कर आया उसने सारी थकान भुला दी। रास्ता टेक्निकल नहीं था, बस 4 किलोमीटर का ट्रैक था। इन 4 किलोमीटर में 3000 फीट ऊंचाई गेन करनी थी। 11,000 फीट ऊपर यही ऊंचाई अपना असर दिखाने लगी थी। सांस थोड़ी भारी लग रही थी। हर कुछ कदमों के बाद पेस धीमा करना पड़ रहा था। लेकिन इतना सफर तय करने के बाद अब रुकने का मन नहीं था। टॉप से सनराइज देखने के लिए मेरे जैसे रफ्तार वालों को 3 बजे ही ट्रैक शुरू कर देना चाहिए। पर थोड़ा देर होने से भी कोई नुकसान नहीं है। रिज पर चलने के कारण हर तरफ का क्लियर व्यू मिल रहा है। साथ ही अंधेरे में रास्ते की सुंदरता मिस करने से भी बच गया हूँ। यहाँ बर्फ कुछ अलग तरह की है, सूखी और सख्त, क्रिस्टल जैसी। बर्फ ऊंचाई के साथ बढ़ती जा रही है और मैंने क्रैम्पॉन्स भी नहीं पहन रखे, सो संभल कर चलना पड़ रहा है। जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही छोटा महसूस कर रहा था। और शायद हिमालय की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है। ये आपको याद दिलाता है कि प्रकृति हमसे कितनी बड़ी है। पुनिल के बाद मैंने हिमालय को धीरे धीरे अपने करीब आते देखा था, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। ये पहाड़ सिर्फ दिख नहीं रहे थे, बल्कि अपनी पूरी भव्यता के साथ सामने खड़े थे। और आखिरकार मैं मार्दी हिमल व्यू पॉइंट पहुंच गया।
जब दूर से हिमालय को देखते हैं तो उसकी सुंदरता नज़र आती है, लेकिन जब इतने करीब पहुंचते हैं तब उनकी भव्यता समझ आती है। और शायद इसीलिए लोग बार बार हिमालय लौट कर आते हैं। इन पहाड़ों के सामने इंसान कितना छोटा लगता है, लेकिन यही पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि हौसला कितना बड़ा हो सकता है। सच कहूँ, मुझे इस ट्रैक से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ खड़े होकर मुझे लग रहा था ये सफ़र मेरी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत निकला। उम्र के साथ अक्सर हम अपनी सीमाएं खुद तय कर देते हैं, और फिर एक दिन कोई सफ़र आता है जो उन सीमाओं को तोड़ देता है। मार्दी हिमल मेरे लिए शायद वैसा ही एक सफ़र था। इस ट्रैक ने मुझे भरोसा दिया है कि शायद मैं आज भी मुश्किल ट्रैक्स कर सकता हूँ, कि अगर कदम धीमे भी पड़ जाएं तो भी मंजिल तक पहुँचना मुमकिन है। हर कदम मुश्किल था, लेकिन हर कदम की कीमत भी थी। हमारे सामने जो अन्नपूर्णा रेंज खड़ी थी, उसकी कई चोटियां 7,000, 8,000 मीटर से भी ऊपर हैं। अन्नपूर्णा वन दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, 8,091 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में शुमार। भारत में मैं जिन बर्फीली चोटियों को देखकर हैरान हो जाता था, उनमें से बहुत सी चोटियां 6,000 से 7,000 मीटर के बीच थीं, और आज यहाँ मैं उनसे भी कई हजार फीट ऊपर खड़े इन हिम शिखरों को सामने से देख रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने सिर्फ एक ट्रैक कंप्लीट नहीं किया था, मैंने सुबह से पहले उठना सीखा, थकान के साथ चलना सीखा, और कभी-कभी सिर्फ रुककर देखना भी सीखा। जब मैंने इस ट्रैक की प्लानिंग की थी, तब मुझे लगा था कि सबसे खास चीज़ मार्दी हिमल बेस कैंप होगा, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ मंजिल नहीं, उस तक पहुंचने वाला हर दिन भी उतना ही खूबसूरत था। पुन हिल पर हिमालय को दूर से देखा था, घांदरुक में उसके साथ सुबह बिताई, और आज उन्हीं पहाड़ों के इतना करीब खड़ा था कि उनकी असली भव्यता महसूस कर सकूं। बेस कैंप से वापस लौटने से पहले मैंने एक बार फिर उन पहाड़ों को देखना चाहा। शायद दिल ही दिल में ये पता था कुछ ही देर में ये सब पीछे छूट जाएगा, और जितना ज़्यादा मैं उन्हें देख रहा था, उतना ही उनकी विशालता का एहसास हो रहा था। सुबह मैंने यहाँ ड्रोन भी उड़ाया था, और उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन डिसेंट के दौरान जब हेलीकॉप्टर को रिज के इतने करीब उड़ते देखा, तब एहसास हुआ कि मैंने उनके फ्लाइट रूट के बारे में सोचा ही नहीं था।
पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शायद ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन नहीं था। सफर हमें सिर्फ यादें ही नहीं, सीख भी देता है। सोलो ट्रैवल की एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आप अकेले निकलते हो, लेकिन रास्ते में कहानियाँ और लोग मिलते रहते हैं। इस ट्रैक में मेरी मुलाकात स्विट्ज़रलैंड से आए कुछ दोस्तों से हुई और उनके लिए भी यह सफ़र उतना ही खास था जितना मेरे लिए। Hello, I'm Fred. I'm from Switzerland. This is my first time in Nepal. I live in Thailand, and yeah, that's who I am. So, how was your trip? It was a very good experience. Okay. Yeah. I think what I liked the most is just seeing the same people along the way, because the trip is several days long. So that's what I enjoyed the most, and then you catch up with people every day and say hi and have a quick conversation. I think that's what I enjoyed the most. Oh, nice. My name is Anita and I'm from Switzerland, living in Bangkok, Thailand currently. And this is my first trip to Nepal, which I loved. And the trek we did in the last few days was really memorable. What I liked really was to see the very strong Nepalese people who live high up in the mountains all year or a big part of the year, who live in a cold, who make coffee and tea for us. And to see their hospitality was really special for me and memorable. सबमिट के बाद अब घर लौटने का वक्त था, लेकिन हिमालय ने विदाई भी अपने अंदाज में दी। धूप से लेकर बादलों तक इस ट्रैक ने हर रंग दिखा दिया था और फिर जंगल ने भी अपनी एक छोटी सी झलक दिखा दी। अभी अचानक से कोई जानवर मुझे क्रॉस करके गया। जब तक मैं कैमरा ऑन करता तब तक वो जंगल में गायब हो चुका था। मुझे दोबारा से कुछ आहट सुनाई दी। जब मैंने इस सफ़र की शुरुआत की थी तब मंजिल मार्दी हिमल बेस कैंप था, लेकिन अब लग रहा कि याद सिर्फ मंजिल की नहीं आने वाली, याद रहेगा वो हर दिन जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। पुन हिल के बड़े हिमालयन व्यूज़, ताड़ा पानी तक का डाइवर्स ट्रैक, घांद्रुक की शांत सुबह, लांद्रुक की वो गुरुंग थाली, फॉरेस्ट कैंप का ब्रीदलेस ट्रैक, लो कैंप के डेंस फॉरेस्ट, बादल डांडा के बादल, हाई कैंप की वो शाम और आखिर में हिमालय के बिल्कुल करीब पहुंचने का एहसास। और आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि इस सफ़र ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने सोचा था, या शायद उससे भी ज़्यादा।
मार्दी हिमल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये एक पूरी जर्नी थी और इसी जर्नी ने इसे यादगार बना दिया। पोखरा वापस लौट रहा था, लेकिन इस बार मेरे बैकपैक में सिर्फ कपड़े और कैमरा नहीं थे। कुछ यादें, कुछ सीखें और हिमालय की थोड़ी सी खामोशी भी मेरे साथ जा रही थी।